कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी संगठन में कुछ खाप प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। इस चर्चा के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार जनता को चंद लोगों का गुलाम बनाना चाहती है। जो सरकार की बात नहीं मानता उसके पीछे सरकार अपनी एजेंसियां लगा देती है। उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना है तो किसानों को सक्रिय राजनीति में आना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि एसकेएम आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करने की बात कह रही है, इस पर गुरनाम सिंह चडोनी ने कहा कि एसकेएम खत्म हो चुकी है। ये लोग सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जहां जहां कार्यक्रम कर रहे हैं उसका नतीजा शून्य निकल रहा है। उन्होंने कहा कि एसकेएम कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि एसकेएम की सबसे बड़ी गलती किसानों को राजनीति से दूर रखना रहा है और अब एसकेएम के नेता अलग अलग पार्टियों का साथ दे रहे हैं। आज की जो मीटिंग थी, आज की मीटिंग इस बात पे थी कि जो देश के हालात चल रहे हैं, कोई मंत्री बोलता है उस पे मुकदमा, कोई पार्टी का नेता बोलते हैं उसको ईडी की रेड, उस पे सीबीआई की रेड, और इस तरह से मतलब यहाँ तक जो है वो रिपोर्टें आ रही है कि अपने मित्र अडानी को पालने के लिए दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए उस कंपनी पे रेड कि या तो अडानी के पास बेच दो वरना अंदर जाओगे। तो ये जो तरीके हैं देश को गुलाम बनाने के, और पूरा जो पॉलिसी सारी कारपोरेट के पक्ष में बना रही है, आम जनता भुखमरी के कगार पे पहुंचा दी है, उस पे क्या किया जाए उस पे विचार था। और आज जो विचार आए हैं, आज सबके विचार ये निकल के आए हैं कि सारी बीमारी और सारा इलाज सत्ता से ही होता है। बीमारी भी सत्ता से ही फैलती है और इलाज भी सत्ता से ही होता है। पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होती है। तो सब ने आज जो विचार दिया वो ये दिया है कि मैं राजनीति में इंटरफेरेंस करना चाहिए, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी कुछ और लोगों से राय करके, जो समाज के सूझवान समाज के अग्रणी लोग हैं, और दोबारा से एक मीटिंग 8-10 दिन बाद 15 दिन बाद रखेंगे और उसमें फाइनल फैसला लेंगे। प्रधान जी, जैसा कि बेमौसमी बरसात की वजह से सारी फसलें खराब हो चुकी हैं, इसका जो मुआवजा है वो सरकार दुर्मुल रवैया अपना रही है, किसान मरने की कगार पर है, क्या कहें? देखिए, इसके लिए हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, हमने अपने वीडियो के माध्यम से भी संदेश दिया है, और इसमें हमने 2-3 तरह की मांग रखी है। एक मांग तो ये कि जो गिरदावरी वो पारदर्शी कराएं। उसमें 2 चीज़ उन्होंने कर दी। एक तो उसमें ये कर दिया कि जिस गांव की डीसी कहेगा उसी गांव की गिरदावरी होगी, जो बिल्कुल गलत है। अब डीसी की अंतर्यामी थोड़ी है कि इस गांव में फसल मरी है, इस गांव में नहीं मरी है। उसने रिपोर्ट पहले ही भेज दी कि ठीक है। और दूसरा, जो फसल खराबे वाला पोर्टल है, तो उस क्षतिपूर्ति पोर्टल वो तब उठाता है जब राजनीति में किसान आएंगे तो क्या अपनी कोई पार्टी बनाई जाएगी? जब तक किसान राजनीति में नहीं आएगा तब तक कोई सुधार हो ही नहीं सकता। और इस एसकेएम ने सबसे बड़ा पाप ये किया है।